अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः चैत्रशुद्ध नवमी रामनवमी इति लोके दिनाङ्क 18 17 दिनांक 17 एप्रिल 2024 पतंजलि योग सूत्र मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तत् तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ध्यान के लिए जो आलंबन दिया है उसके ऊपर चित्त अगर स्थिर हो जाता है तो ही वो प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। ये चित्त की स्थिरता मनस्थैर्य पर निर्भर है और इसलिए मनस्थैर्य प्राप्त होने के लिए कुछ विशेष अभ्यास 35 से 38 सूत्र में बताए गए हैं। उनमें पहला उपाय जो है वो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी। तो मनसा स्थिति निबंधिनी विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना वा चित्त प्रसादन कारण इस प्रकार से कि मन की स्थिति को बद्ध रखने वाली नियंत्रित करने वाली विषयवती इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो उससे भी चित्त प्रसादन इस प्रकार का हो जाता है। चित्त बाह्याकार होना ये उसकी प्रवृत्ति है। शब्द स्पर्शादि विषयों में से कोई भी एक विषय चित्त में अगर उदित होकर वृत्ति तदाकार हो जाती है तो वो चित्त की विषयवती प्रवृत्ति हो। इस प्रकार की विषयवती प्रवृत्ति जब बाहर प्रत्यक्ष विषय उपलब्ध नहीं है वो होने से मन स्थैर्य वो मन को स्थैर्य के कारण या मन के स्थैर्य का कारण हो जाती है। योगाभ्यास में विषयवती प्रवृत्ति बाह्य विषय पर निर्भर नहीं। चित्त के यहाँ विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई तो मन स्थैर्य का कारण होती है ऐसा इस सूत्र में बताया गया है। ये प्रवृत्ति यदृच्छा से उत्पन्न होती नहीं बल्कि अभ्यास बल से उत्पन्न करनी पड़ती है। ये अभ्यास कैसा करने का ये समझने के लिए चित्त किसी भी विषय का जब ग्रहण करते हैं करता है तो
वहाँ क्या-क्या बातें होती रहती है, चीज़ें होती रहती है, ये देखना चाहिए। जब किसी भी विषय का ग्रहण चित्त के द्वारा होता है, तो उस विषय का ग्रहण करने वाला यानी कि ग्रहीता, जो विषय जिसका ग्रहण करना है वो ग्राह्य, और जिसके सहायता से ये ग्रहीता ग्राह्य का ग्रहण करता है वो चित्त, इस प्रकार की सामग्री आवश्यक होती है। इसी सामग्री को दृष्टा दृश्य दर्शन अथवा ज्ञाता माता मेयमान, इस प्रकार की पारिभाषिक संज्ञा ये है। जब विषय ग्रहण किया जाता है तब मन की यानी कि चित्त वृत्ति की उत्थान अवस्था प्राप्त हो जाती है, व्युत्थान अवस्था प्राप्त हो जाती है। इंद्रिय द्वारा चित्त बाह्य विषयों से संगत होकर तदाकार होता है और ये अमुक विषय है, इस प्रकार का ज्ञान का स्फुरण होता है। इस प्रकार से ये अमुक विषय इस प्रकार का वृत्ति ज्ञान होने के पूर्व चित्त व्युत्थान होना और उसमें इंद्रिय द्वारा विषयों से संगत होकर तदाकार होना, ये प्रकार अवश्यमेव होता रहता है। लेकिन ये जागृत अवस्था में होता है। सपनों में ये सर्व होता नहीं है। स्वप्न में जेव्हा जदा स्वप्न विषयों का ग्रहण होता है, तो वहाँ बाह्य वस्तु प्रत्यक्ष अस्तित्व में नहीं होती है, किंतु विषय ग्रहण तो होता है। तो ये कैसे होता है, इसका विचार करना आवश्यक है। जागृति में विषय ग्रहण होता है, तब चित्त को तदाकार की चित्त की जो तदाकारता प्राप्त होती है, उसका संस्कार चित्त पर बना रहता है। स्वप्न काल में साक्षात विषय यद्यपि नहीं होते, तथापि जागृति में जो संस्कार उसमें है, वो वहाँ पे रहते हैं। और फिर स्वप्न की परिस्थिति में इसमें जो विषय संस्कार जागृत होते हैं, तदाकार चित्त हो जाता है। यानी कि चित्त के लिए साक्षात विषय कारणीभूत नहीं है, वैसे ही उस विषय के संस्कार ही कारणीभूत हो सकते हैं। इससे ये बात ध्यान में आएगी कि चित्त के विषयाकारता आने के लिए, चित्त के विषयाकारता आने के लिए विषय संस्कारों की जागृति, इतनी ही सामग्री काफी रहती है। ये बात एक बार ध्यान में आ गई, तो इस सूत्र के आधार पर विषयवती प्रवृत्ति किस प्रकार से उत्पन्न करनी है, ये समझ में पाएंगे। वैसे संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहला जो संप्रज्ञात समाधि है, उसमें आलंबन है सामने, सभी तर्क में कोई मूर्ति है, चित्र है, और फिर हम उसके ऊपर चित्त केंद्रित करते हैं। लेकिन अगला जो है सविचार, इस प्रकार से उसमें आलंबन सामने नहीं है। फिर भी केवल विचार मन में आने से वो विचार हमारे सामने स्थित हो जाता है, और सामने आलंबन न होते हुए भी हमारा ध्यान उसमें लग जाता है। तो वैसी ये स्थिति है। यहाँ सपनों का उदाहरण देके ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सपनों में वास्तव में विषय नहीं रहते, केवल जो पूर्व अनुभूत विषय है उसके स्मृति रूप संस्कार वहां पे रहते हैं। और फिर उस स्मृति भावना का उदय होकर हमें ऐसा लगता है कि हम ये कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और फिर उसके जरिए ये आनंद, ये अनुभव आते रहते हैं। जैसे ही हम निद्रा से जग जाते हैं तो पता चलता है, अरे ये तो सपना था, ये कुछ वास्तव में नहीं था। लेकिन इस प्रकार की निद्रा इस प्रकार के सपने देखना, ये भी एक विषयवती प्रवृत्ति है। वास्तव में विषय न होते हुए भी विषयवती प्रवृत्ति इस प्रकार की है। और वो मनसा स्थिति निबंधिनी, वो मन की स्थिति को कायम रखने वाली, उसको जकड़ने वाली इस प्रकार की है। तो बाकी जगह चित्त भटकता नहीं।
जो विषय सामने आया है उसके विषय न होते हुए भी चित्त विषयाकार होना, ये जो परिस्थिति हो जाती है, उसके ज़रिए चित्त तदाकार होने लगता है और फिर विषय वास्तव में न होते हुए भी हमें उसका अनुभव होता है। तो ये अवस्था सपने में होती है, लेकिन ये अवस्था जागृत अवस्था में अगर होते हैं, जैसे कि संप्रज्ञात समाधि के दूसरे चरण में, सविचार संप्रज्ञात समाधि में इस प्रकार की अवस्था होती है, तो ये चित्त वृत्तियों का निरोध ही है, क्योंकि दूसरे कहीं चित्त भटकता नहीं है। हमने जो आलम्बन मन में स्वीकृत किया है, उसी पर वो स्थिर इस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार का। वो बात ध्यान में होनी चाहिए, इसलिए इस विषयवती प्रवृत्ति इस प्रकार से उसका बताया गया है। गंध विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका कारण स्पष्ट है। विषय के संस्कारकता को प्राप्त होना, ये चित्त की धारणा पर घ्राणेन्द्रिय पर होती है, खूबी होती है। गंध विषय जो पूर्वकालीन प्रत्यय उसके स्मृति शक्ति के सहायता से चित्त में क्षण क्षण से एकत्वता रखने का प्रयास सतत चालू रहता है। इस प्रयत्न से संस्कार की स्मृति अधिकाधिक स्पष्ट होती जाती है। इसी स्पष्टता को स्मृति परिशुद्धि इस प्रकार से योग शास्त्र में कहा गया है। दीर्घ अभ्यास से गंध विषय पूर्वकालीन संस्कार की स्मृति इतनी व्यक्त हो जाती है कि उस समय चित्त गंध विषयक संस्कारों से पूर्णांश से तदाकारता प्राप्त होता है। म्हणजेच यानी कि अर्थमात्र निर्भासता इस प्रकार के समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर उस समय में चित्त का नासिका इत्यादि इंद्रिय द्वारा साक्षात बाह्य गंध विषयों से किसी भी प्रकार का संपर्क न होते हुए भी गंध विषयक संवेदना उत्कट तत्व से प्रतीति में आती है। तो जैसे देखने के बारे में है, वैसे ही सूंघने के बारे में है। कि साक्षात गंधवती इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं है वहां पे, फिर भी पूर्व संस्कार उद्भूत हो जाते हैं और फिर वो हमें गंध आने लगता है, गंध की संवेदना होती लगती है। ये दिव्य गंध है, क्योंकि उस गंध प्रवृत्ति का बाह्य विषयों उस गंध प्रवृत्ति को बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं होती है। ये दिव्य गंध विषय वृत्ति कैसे उत्पन्न हुई, इसके बारे में इंद्रिय विज्ञान शास्त्र के प्रक्रिया के अनुसार थोड़ा और विचार करेंगे, यानी कि ये विषय अधिक स्पष्ट हो जाए। विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियों की रचना स्थूल वृत्ति से इस प्रकार से बताई जा सकती है कि उस इंद्रिय गोलक में मस्तिष्क से एक ज्ञान तंतु आया होता है। ये ज्ञान तंतुओं की अति सूक्ष्म इस प्रकार के उसके जो अग्र है, वो इंद्रिय गोलक गोलक में ही सभी जगह फैले हुए इस प्रकार के होते हैं। जब बाह्य विषयों का इंद्रियों से संपर्क होता है, तब तब उस स्पर्श से ज्ञान तंतुओं तंतुओं का उन सूक्ष्म अग्रों के अति सूक्ष्म इस प्रकार के धक्के पहुंचते हैं। या फिर उसमें एक स्फुरन इस प्रकार का होता है, सूक्ष्म स्पंद निर्माण होते हैं। ये सूक्ष्म स्पंद उस सर्व अग्र में से एकत्र होकर उस ज्ञान तंतु के जरिए मस्तिष्क में जो उसका केंद्र है वहां तक पहुंचाए जाते हैं। फिर मस्तिष्क में इस प्रकार के स्पंद पूर्व काल उत्पन्न होकर जो संवेदना प्रतिरूप से स्थिर, यानी कि लेकिन सुप्त होती है, उससे इस प्रस्तुत स्पंद का संवेदना का सादृश्य होने के जरिए पूर्व संवेदना की स्मृति जागृत हो जाती है।
पूर्वकालीन संस्कारों की स्मृति रूप से हुई जागृति और प्रस्तुत का स्पंद इनकी मन में तुलना होती है और फिर उनके सादृश्य वैदृश्य वैसादृश्य जिस प्रकार का हो उस प्रकार से ये अमुक है इस प्रकार का निर्णय होता है। इसी निर्णय को अमुक विषय है इस प्रकार का ज्ञान हमारा हो गया, हम ऐसा हम ऐसे बोलते हैं। गुलाब के पुष्प का अगर हम सुगंध ले रहे हैं तो जब हम हाथ से वो फूल उठा के नासा को उसका स्पर्श करते हैं, तब उसमें से अति सूक्ष्म इस प्रकार के गंधकण नासा के गोलक में ज्ञान तंतुओं के सूक्ष्म अग्रों से संस्पृष्ट हो जाते हैं और उस संस्पर्श के जरिए उस अग्रों में स्पंद निर्माण होते हैं। ये स्पंद इकट्ठा होकर ज्ञान तंतुओं के द्वारा में मस्तिष्क में उस ज्ञान तंतु के केंद्र तक पहुंचते हैं और फिर उस स्पंद से समान इस प्रकार का प्राचीन स्पंद संस्कार उसके सादृश्य से जागृति हो जाती है। यानी कि पूर्वी गुलाब के पुष्प का सुगंध लिया है उसकी स्मृति जागृत होती है और वो स्मृति और प्रस्तुतकाली गंध स्पर्श ये एकरूप होने के कारण स्पंद एकरूप होने के कारण ये गुलाब के पुष्प का गंध है ऐसा हमें ज्ञान होता है। ये जागृत अवस्था में जबकि गुलाब का पुष्प सचमुच सामने है तब ये बात होती है। अभी हम ऐसा कल्पना करेंगे कि अपने को स्वप्न हम सपना देख रहे हैं और अपने में हम एक बगीचे में गए हैं। वहाँ फूलों के बहुत सुंदर इस प्रकार के गुच्छ वगैरह दिखाई दे रहे हैं और इतने में हमें गुलाब के फूलों का ताटवा दिखाई देता है। उस गुलाब के सुकोमल और नयन मनोहर पुष्पों का सुगंध हमें बहुत ही प्रिय होने के कारण हम उसमें से एक पुष्प तोड़कर अपने नासा को लगाते हैं और श्वास लेके कितना अच्छा सुवास है ऐसे आनंदोद्गार निकलते हैं। इतने में हम जागृत हो गए और वो सपना ताजा होने के कारण स्वप्नकालीन सुखानुभव की अनुभूति या स्मृति हमें होती है और स्वप्न में अ, मैंने कितना सुंदर बगीचा देखा और उसमें गुलाब के पुष्पों का गुच्छ कितना अच्छा था। उसमें से एक फूल तोड़कर मैंने उसका सुगंध ले लिया और वो इतना अच्छा था कि इस प्रकार के मधुर गंध का पुष्प क्वचित ही हमें मिलेगा। इस प्रकार के उद्गार करते हैं। अभी यहाँ सपने में जो गुलाब के फूलों का सुगंध हमने अनुभव उसका प्राप्त किया उस समय क्या हुआ ये देखते हैं। जैसे जागृति में प्रत्यक्ष फूल यहाँ जागृति जैसा प्रत्यक्ष फूल तो सामने नहीं था, तो बाह्य सुगंध स्पर्श से नासा के ज्ञान तंतुओं के द्वारा सूक्ष्म स्पर्श सुगंध निर्माण होकर वो मस्तिष्क में के केंद्र में पहुंचना ये शक्य ही नहीं है। अर्थात यहाँ कि वो बगीचा वो फूलों का ताटवा गुलाब का ताटवा उसमें से एक सुंदर फूल और जिसका सुगंध लेना ये भोगेच्छा ये फूल तोड़कर वो नासा को लगाना ये सब आभास इस प्रकार के हैं। इस अनुकूल सामग्री के जरिए नाक में सुगंध लगाया हुआ नासागर की ज्ञान तंतु का सूक्ष्म अग्र में गंध विषय स्पंद ज्ञान तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क केंद्र में जैसे स्पंद लहरें निर्माण करते हैं उस प्रकार की लहरियां उत्पन्न हो गई और इसलिए हमें यह सुगंधानुभव प्राप्त हो गया। ध्यान वगैरह करते हुए अभ्यास से यही प्रकार होता है। नासिकाग्र पर चित्त एकाग्र करना और पूर्वानुभूत गंध प्रत्यय से चित्त की एकतानता रखने का प्रयास करना। तो इसके दृढ़ अभ्यास से ऐसा होता है कि
मस्तिष्क में गंधक ग्राह के केंद्र में उस गंधक के स्पंद निर्माण होते हैं और साक्षात हमें पुष्प का सुगंध आते हुए जैसा गंधानुभव होता है वैसा ही अनुभव इस संयम से होता है। यह गंधानुभव बाह्य फूल की अपेक्षा नहीं रखता। वो सर्वस्वी योगी के प्रयत्नाधीन इस प्रकार का होता है और इसीलिए उत्कटत्व से उसका अनुभव आता है और इसीलिए इसको दिव्य गंध संबित इस प्रकार का कहना है। Is it possible to experience totally new thing, not depend on previous memory? नहीं पॉसिबल है। यहाँ स्मृति रूपी वृत्ति है और जिसका संस्कार हुआ है मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, उसी को हम जागृत करके उसका अनुभव ले सकते हैं। जिसका पहले कभी संस्कार हुआ नहीं है, इस प्रकार की नई चीज के बारे में स्मृति न होने के कारण वो अनुभव नहीं आएगा। तो इसमें प्रत्यक्ष अनुभव, पूर्व होना और उसका स्मरण रहना, ये दोनों चीजें आवश्यक है। पहले अगर अनुभव नहीं किया है तो उसके जरिए ये बात नहीं हो सकती इस प्रकार। इस प्रकार से दृढ़ अभ्यास से इस प्रकार की दिव्यगंध विषय व्यति प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर वो मनस्थैर्य का कारण होता है, ऐसे इस सूत्र में बताया है। ऊपर विशद किए हुई गंध संवित जिस प्रकार से उसे जिह्वाग्र पर धारणादि का कहलाने करने से दिव्य रस तालुचा तालु के यहाँ दिव्य रूप जिह्वाग्र मध्यावर संयम करने से दिव्य स्पर्श और जिह्वा मूल के यहाँ संयम करने से दिव्य शब्द, इस प्रकार के विषय अ, चित्त विषय करने वाली चित्त प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसमें से कौन सी भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई तो मनस्थैर्य प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये संप्रज्ञात समाधि की अगली अवस्था है। पहले अवस्था में सविचार सवितर्क जो है उसमें साक्षात आलम्बन सामने रहता है और फिर वो चित्र या तस्वीर जो भी है या मूर्ति है उसकी हमें अनुभूति होती रहती है। उसके साथ में कोई अगरबत्ती जल रही है, उसका सुगंध आ रहा है, कोई मंद म्यूजिक इस प्रकार संगीत चल रहा है, तो उनकी भी अनुभूति आते रहती है। अब इसकी अगली अवस्था में केवल इस विषयों का स्मरण सामने आलम्बन होते हुए भी करने से हमें विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और ये मनसा स्थिति निबंधिनी, ये मन की स्थिति को वैसे ही रखने वाली और चित्त प्रसादन करने वाली इस प्रकार की होती है। तो अभ्यास से ये बातें होती है और इस प्रकार की विषयवती प्रवृत्ति ये मनसा स्थिति निबंधिनी, मन की स्थिति निबंधन करने वाली और चित्त प्रसन्नता निर्माण करने वाली इस प्रकार की होती है। रजतम विमुक्त झाल्यावर तप बाळगणे नवीन ज्ञान प्राप्त होऊ शकते। तपोबलाने नवीन ज्ञान प्राप्त होऊ शकते जे पूर्वच्या कोणत्याही स्मृतीवर अवलंबून नसते। ईश्वर के बारे में ये कहा गया है कि सभी ज्ञान ईश्वर को होता है इस प्रकार से। तो ये हमारे लिए पॉसिबल है नहीं है, ये
थोड़ा देखना चाहिए। चरकाचार्य के अनुसार रजस्तमोभ्याम निर्भुक्ता तपो ज्ञान बलेन ये यशान त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा। इनके पास त्रिकाला और अमल तो अपवित्र इस प्रकार का ज्ञान सदा वास करता है। तो शायद रज और तम दूर होने के कारण जो हमें उस रज और तमस से संयुक्त इस प्रकार का ज्ञान होता रहता है, उसके हम आगे चले जाते हैं, इस प्रकार की बात होगी। और चरकाचार्य के मत के अनुसार ये पॉसिबल है कि उस समय में त्रिकाल इस प्रकार का अमल ज्ञान होता रहता है, जिसका पहले पूर्वानुभव इस प्रकार का नहीं लिया है इस प्रकार से। तो ये बात हो सकती है। लेकिन ईश्वर के बारे में तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ बीजम, सार्वज्ञ बीज उसमें निरतिशय इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का बताया गया है। स्वप्नामध्ये देवांचे गुरूंचे दर्शन, हे पण याचे उदाहरण होईल। असे स्वप्नानंतर मनाला बरे वाटते, एक प्रकारे स्थिरता येते। ये बात होती है कि देव या गुरु इनका दर्शन इस प्रकार के सपने में होना, जबकि हम उसके बारे में सोच नहीं रहे। यहाँ अभ्यास बल से बात की जा रही है। वहाँ अपने आप उनका दर्शन इस प्रकार का होना। मैंने एक अजीब अनुभव देखा था। एक पटवर्धन करके मरीज थे, तो थ्रोट कैंसर हुआ था। उनके दोनों माता पिता कैंसर से मरे हुए थे। और फिर ये कैंसर से अच्छी तरीके से ठीक हो गया, ऐसे हमें पता चला। तो हम मिलने के लिए गए, तो उनसे पूछा कि आपका कैंसर कैसे ठीक हो गया। तो उन्हें बहुत सारी बातें बताई। ये गेहूं का रस वगैरह ऐसा भी कुछ लिया था, कोरफड का, गिलोय का ये काढ़ा लिया था, कोरफड का रस लिया था वगैरह। तो इतनी बातें थी कि मैंने पूछा इसमें से किसका फायदा आपको हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो वो हंसे। तो फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो बोले ऐसा है, ये सब मैं कर रहा था, फिर भी मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। और बचने का कोई उपाय सामने नहीं दिख रहा था। वो अन्ना से पटवर्धन के पोते थे। तो एक दिन अन्ना से पटवर्धन उनके सपने में आए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तुम ठीक हो जाओगे इस प्रकार से। और तब से सुधार होने लगा और वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो मैंने कहा तो फिर यही सत्य है। आप ये बाकी सभी बातें बातें क्यों बताते हैं, फिर कोई संबंध नहीं है इसका। ये सब करते हुए भी आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। और जैसे आपने अण्णा साहेब पटवर्धन को देखा अपने पितामह इस प्रकार से, और उन्होंने जब आश्वासन दिया कि तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम ठीक हो गए। तो वही सही है। वो तुमने उनको देखा और उन्होंने तुम्हें आश्वासन दे दिया, यही सही है। अब कोई कह सकेगा कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है। कैसा उन्होंने सपने में देखा और उन्होंने ऐसा बता दिया कि तुम ठीक हो जाओगे, ये तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया और वो ठीक हो गए इस प्रकार से। कोई ये भी कह सकते हैं कि ये होना था, इस प्रकार के सपनों में उनको देखना था, और ये उनका कर्म था वगैरह इस प्रकार से। और सच ही उनके आशीर्वाद से वो ठीक हो गए, ये भी बात हो सकती है। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है इसमें कि अपने आप इस प्रकार से दर्शन होना, ये एक थोड़ी अलग बात इस प्रकार की होगी। और हम किसी चीज का अभ्यास कर रहे हैं और वो हमारे सामने प्रकट हो जाए, ये न होते हुए, विषय साक्षात न होते हुए भी संप्रज्ञाता समाधि की दूसरी अवस्था में, वो एक थोड़ी अलग बात है। तो इस प्रकार से भी अगर हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे गुरु के बारे में वगैरह वगैरह इस प्रकार से
इस प्रकार की अनुभूति होती है और फिर उससे अच्छे परिणाम निकल आते हैं। ये बातें हो सकती है, उसमें संदेह की बात नहीं। तो वहाँ उस समय में हमारे मन में उसका ध्यास होगा ही, ऐसा नहीं बता सकते कि ये मुझे इस प्रकार से होना है, इस प्रकार की बात होगी ही, ऐसा नहीं है। कदाचित ऐसा होता है कि सुप्तावस्था में ये विचार हमारे मन में रहते हैं और फिर सपने जैसा अनुभव इस प्रकार का हो जाता है। तो मन को स्थिरता प्राप्त हो जाती है। योग संयम से विषय का प्रत्यक्ष अनुभव। तो इस प्रवृत्ति को उत्पन्न होने के लिए, धारणाधिक करने के लिए जो देश बताया गया है, उसके संबंध में थोड़ा विचार करना आवश्यक है। गंध विषय के लिए नासिकाग्र पर और रस विषय के लिए जिह्वाग्र पर धारणाधिक करने के लिए बताया है। ये ठीक ही है, लेकिन रूप स्पर्श शब्द इनका दिव्य अनुभव आने के लिए क्रमशः तालु, जिह्वा मध्य और जिह्वा मूल, इन देशों पर धारणा आदि करने के लिए शास्त्रकारों ने बताया है। वो क्यों? ऐसी सहज शंका उत्पन्न होती है। वाचस्पति मिश्र इस प्रकार से मान्य टीकाकार भी, इनको भी ये शंका आई हुई दिखती है, क्योंकि उन्होंने उस संबंध में ऐसे स्पष्ट कहा है कि एतच्च आगम प्रत्याचेत प्रत्येतव्यम न उपपत्तितः। तो इसमें उपपत्ति नहीं है, केवल आगम में बताया गया है कि इस प्रकार की धारणा करने से उन विषयों का अनुभव होता है। तो ये शास्त्र के अनुसार है, उपपत्ति के अनुसार नहीं है। लेकिन योग शास्त्र या अनुभवों का शास्त्र है। प्राचीन योगी तालु, जिह्वा मध्य और जिह्वा मूल, इन पर धारणाधिक करने से दिव्य स्पर्श, रूप स्पर्श और शब्द, इनके जरिए अ, दिव्य प्रवृत्ति अगर उत्पन्न करते हैं, तो वो देश और उस विषय की प्रवृत्ति, इसमें कुछ ना कुछ संबंध और कार्यकरण स्वरूप उपपत्ति होनी ही चाहिए। लेकिन अर्वाचीन शास्त्रों का, साधनों का अभ्यास योग शास्त्र तक पहुंचे पहुंचने तक, यानी कि 100-200 बरस, इस प्रकार की उपपत्ति, योग सिद्धि की उपपत्ति मनुष्य को ज्ञात होगी, ऐसा संभव नहीं दिखता है। तूर्त साधक के दृष्टि से इतने निश्चित और स्वभाविक पद्धति से कह सकते हैं कि नासिकाग्र पर संयोग करने से दिव्य गंध विषय संवित और जिह्वाग्र पर संयोग करने से दिव्य रस विषय संवित उत्पन्न हो सकती है। अब थोड़ा सा एक ऐसा रहेगा कि ज्ञानेंद्रिय और महाभूत, इनका कुछ संबंध इस प्रकार का है। और ये मुख कुहर में, ये जो इस प्रकार के स्थान है, जिह्वाग्र, जिह्वा मूल वगैरह वगैरह, इस प्रकार से जो बताए गए हैं, शायद वहाँ की महाभौतिक संगठन ऐसा कुछ हो कि वहां पे धारणा करने से इस प्रकार की रस की अनुभूति होगी, या फिर देखने की अनुभूति होगी वगैरह वगैरह, इस प्रकार से साक्षात श्रवणेन्द्रिय पर ध्यान केंद्रित करना, धारणा करना, या चक्षुरेंद्रिय पर धारणा करना, ये शायद पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए जिह्वाग्र, जिह्वा मूल वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें कही गई है कि वहां धारणा करने से उन विषयों की प्रवृत्ति निर्माण हो जाती है और उसके जरिए मन को स्थिरता प्राप्त हो जाती है। तो अनुभवजन्य श्रद्धा का पारमार्थिक लाभ। तो अभी के जो इंद्रिय विज्ञान शास्त्र वेत्ते हैं, शास्त्र जानने वाले शास्त्रज्ञ हैं, एतद विषय जो प्रयोग किए हैं, तो ये इस उपपत्ति पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। इन प्रयोगों का स्वरूप इस प्रकार का है कि नासा, नेत्र अथवा जिह्वा,
इनके गोलक में गंध, रूप और रस, इन विषयों का ग्रहण करने वाले ज्ञान तंतुओं की जो सूक्ष्मतर अग्र फैली हुई होती है, उसमें विद्युत जैसे बाह्य साधनों से अगर स्पंद निर्माण किया गया, तो उस ज्ञान तंतुओं के अग्रों से प्रत्यक्ष वायु विषय का संपर्क स्पर्श न होते हुए भी गंध, रूप और रस, इनकी संवेदनाएं होती है। ये शास्त्रीय प्रयोग और ऊपर वर्णित जो स्वप्न का अनुभव, इसमें ये निश्चित होता है कि इंद्रिय गोलक में इन तंतुओं को जो अगर उत्तेजित हो जाती है, तो उस इंद्रिय द्वारा बाह्य इस प्रकार की विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। अगले यानी कि तीसरे पाद में जो सिद्धियां बताई हैं, उसमें काफी जो है वो आगे वाली इस प्रकार की है, कठिन है। प्रकृत सूत्र में विषयवती प्रवृत्ति ही ये सिद्धि विशेष कठिन नहीं है। प्रयत्नशील साधक के प्रत्यय ही प्रहर तक एक आसन अगर बना के रखते हैं और अभ्यास करते रहते हैं, तो 2-4 महीनों में भी दिव्य गंध अथवा दिव्य रस संवित प्राप्त हो सकती है। ये सिद्धि प्राप्त करने का जो प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धि प्राप्त होने पर दो प्रकार से हित होता है। दिव्य गंध अथवा दिव्य रस, इनका प्रत्यय आने पर बाह्य विषय जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाती है, और वशीकार से उन्नय को वैराग्य दृढ़ होता है, और योग शास्त्र के प्रमेयों के सत्यत्व के विषय के बारे में अनुभव होकर डोळस श्रद्धा निर्माण होती है। कि श्रद्धा वैसी भी हो सकती है, और सचमुच ही ऐसी स्थिति है, मैंने अनुभव किया है, इसलिए डोळस श्रद्धा इस प्रकार की निर्माण हो जाती है। अभी तक जो योगाभ्यास हुआ वो गुरु शास्त्र इत्यादि के वचनों पर विश्वास रख के किया था। अब दिव्य गंध अथवा दिव्य रस विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर, यानी कि योगानुभव होने पर, इतः गुरु अथवा शास्त्र इनके कहने के मुताबिक योगाभ्यास करने का है, इस प्रकार नहीं होता, और अपने अनुभव के बल पर योगाभ्यास की तरफ साधक की प्रवृत्ति होती है। या इसका मतलब यह है कि वहां पे डोळस यानी कि अनुभवजन्य श्रद्धा निर्माण हो जाती है, और ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होने पर वो अधिक उत्साह से अगला अभ्यास करता है। तो ये भी बात सही है। जैसे भी चक्रपाणी दत्त ने इतिहास महारात्रयादय महर्षय इस सूत्र पर टीका करते हुए अवधूत आत्रेयादि महर्षि प्रामाण्य, जिनको आत्रेयादि महर्षियों का प्रामाण्य मान्य है, उनको ये सुनने से कि इतिहास आत्रेयादि महर्षि, आत्रेयादि महर्षि ने जो बताया है वही बता रहे हैं, तो आत्रेयादि वैसे ही प्रमाणभूत है हमारे लिए, तो इसका वचन भी प्रमाणभूत होगा, इस प्रकार की होगी। तो अनवधूत प्रामाण्य, जिनको इनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है आत्रेयादि कौन है, इस प्रकार, तो उनकी जो शास्त्र में प्रवृत्ति होती है वो थोड़ी आधी अधूरी इस प्रकार की होती है। जैसे उनको उसका अनुभव आने लगता है, उसके उस वचन पर आधारित हम क्रिया करना शुरू कर देते हैं, और फिर इस अनुभव के जरिए उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। पहले वाले में श्रद्धा वैसे ही है कि उसको मालूम ही है कि आत्रेयादि महर्षि बहुत अच्छे हैं, और उनका वचन प्रमाण है, तो उन्हें दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिनको इसकी अनुभूति नहीं है, उनमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, और फिर जैसे ही अनुभव आने लगता है, तो फिर उनको अच्छा लगने लगता है, और उनकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। देर वॉज ए पार्टिसिपेंट इन, कौन बनेगा करोड़पति, ही यूज टू रीड बाय स्मेल,
that Indriya Adhisthana can be swiped. Important is Indriya Buddhi, not Adhisthana always. Buddhi may connect to ultimate knowledge just with help of consciousness, no need to direct सन्निकर्ष, नो नीड ऑफ डायरेक्ट सन्निकर्ष। ये तो सही है कि नो नीड ऑफ डायरेक्ट सन्निकर्ष। वैसे हमारे शास्त्र में स्पर्श व्यापक स्पर्श कुत विशेष इस प्रकार का बताया है। बाकी सभी विशेषों के ज्ञान जो होते हैं वो भी स्पर्श के द्वारा होते हैं, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा होते हैं, इस प्रकार का बताया गया। अगर हम मान लेते हैं कि कोई इंद्रिय की विकृति हो गई हो, उससे ज्ञान नहीं हो रहा है, फिर भी ये व्यापक स्पर्शकृत इस प्रकार का स्पर्शनेन्द्रिय के जरिए उसका ज्ञान हो सकता है। अर्थात ये बहुत कठिन इस प्रकार की परिस्थिति है। उतनी आसान ये नहीं है, लेकिन दूसरी इंद्रियों के द्वारा ये बात होती है। वैसे चरक ने या स्पष्ट रूप सुश्रुत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस इंद्रिय में जिस महाभूत का आधिक्य है, उसी महाभूत के विषयों को वो इंद्रिय ग्रहण करते हैं। नान्य नान्यमिति स्थिति, दूसरे से किसी दूसरे इंद्रिय विषय का ग्रहण नहीं होता है। नियतम तुल्य योनित्वात्, क्योंकि तुल्य योनि होने के कारण उसी इंद्रिय के द्वारा उसी महाभूत के विषय का ग्रहण होगा। जैसे घ्राण इंद्रिय से गंध का ग्रहण होगा, श्रवण इंद्रिय से शब्द का ग्रहण होगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही स्वंसं गृह्णाति मानवः। तो इंद्रिय से इंद्रियार्थ उसका उसका जो है वही लेता है। नियतम तुल्य योनित्वात् नान्य नान्यमिति स्थिति, तुल्य योनि होने के कारण निश्चित रूप से ऐसा ही होता है, दूसरे से दूसरे की उत्पत्ति नहीं होती है। ये शायद हम इसको अपवाद के रूप में समझ सकते हैं। It was clear later on in some newspaper, I guess, that the participant was not reading by smelling, but some other way, AFA, AFA, एकेकाधिक युक्तानि खादीनाम इंद्रियाणि। ये तो सही है, लेकिन भूतांतर प्रवेश कृत गुण इसमें आ जाते हैं, ये बताने के लिए एक एकाधिक युक्तानि खादीनाम इंद्रियाणि इस प्रकार का बताया गया। तो आकाश में केवल आकाश है, वायु में आकाश और वायु है, ये तेज में आकाश वायु और तेज है, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात बताई जाती है। और पृथ्वी में सभी इस प्रकार के होते हैं, as far as okay। ये ऐसी बात हो सकती है कि वो अपने तरीके से रीड पढ़ लेता था चक्षुरेंद्रिय से, लेकिन दिखाता ऐसे था कि जैसे मैंने सूंघ कर ये पढ़ लिया है इस प्रकार से, या चक्षुरेंद्रिय का कार्य कर लिया है इस प्रकार से। अन्ना साहेब पटवर्धन के बारे में एक ऐसा कहा जाता था कि उस समय में एक्सरे का नया टेक्निक आ गया था। और ये नाड़ी पे हाथ रखकर बताते कि राइट किडनी में 3 स्टोन है, इतने इतने mm के है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और एक्सरे में दिखाई देता था कि हाँ, जो उन्होंने कहा उसी प्रकार का है। तो उनसे पूछा गया कि ये आप कैसे बताते हैं नाड़ी पर हाथ रखकर? तो उन्होंने बड़ा अजीब उत्तर दिया। उन्होंने गायत्री पुरुष चरण किया था, 24 कोटि गायत्री का जप इस प्रकार से। और उनका कहना था कि जब भी मरीज मेरे सामने आता है तो जैसे कि ये MRI CT स्कैन वगैरह होता है, उस प्रकार से मुझे अंदर की बातें सब दिखाई देती है, ये गायत्री पुरुष चरण के जरिए। मैं सिर्फ नाड़ी पर हाथ देखकर बताता हूँ, तो लोग समझते हैं कि नाड़ी से उनको पता चला।
वास्तव में उसका संबंध नहीं है, उसका संबंध उसके गायत्री पुरुष चरण से है। तो इसी प्रकार किसी अन्य तरीके से हमें ज्ञान हो रहा है और हम बता रहे हैं कि मुझे इस प्रकार से ज्ञान हो रहा है, ये बात हो सकती है। और इसलिए हमें अभ्यास बल से ये सिद्धियां प्राप्त करनी है, लेकिन उसमें अटक नहीं जाना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो अनुभवजन्य श्रद्धा अगर उत्पन्न हो जाती है तो ज्यादा विश्वास से उसका सेवन होने लगता। हमने एक बार आयुर्वेद के सूत्रों का अनुभव लिया, अच्छे रिजल्ट्स मरीज में पाए, तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि अरे हाँ, ये जो ग्रंथों में बताया है वो सही है, और हमें उसके आधार पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये अच्छी श्रद्धा निर्माण होना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और फिर यह अनुभव के अनुभव आधार पर होगा। तो दिव्य गंध का अनुभव अगर आने लगता है तो हमें निस्संशय उसमें दृढ़ इस प्रकार का दृढ़ श्रद्धा हो जाती है, अनुभवजन्य श्रद्धा हो जाती है, और फिर उसके परिणाम और अच्छे आने लगते हैं। श्रद्धा व वीर्य उत्पन्न होने पर श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रयत्न समाधि पूर्वक इतरेशम, इस प्रकार का वो आगे है। उस सूत्र में वर्णित जो चीज है उसके अनुसार उसके पीछे स्मृति और समाधि प्रज्ञा, इनका उसको लाभ हो जाता है, और अब संप्रज्ञात समाधि द्वारा कैवल्यानुभव लेने के मार्ग में वो लगता है। इस विवेचन से ये सहज रूप से ध्यान में आएगा कि बाह्य विषय वस्तु, बाह्य विषय न होते हुए भी विषय प्रवृत्ति उत्पन्न होना, ये अधिकार प्राप्त होने पर ऊपर कहे गए जो विशेष विक्षेप और दुखादि उपद्रव उनकी बाधा नहीं होती है, और अपेक्षित जो मनस्थैर्य है वो उस योगी को प्राप्त होकर उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो ये एक अभ्यास है इस प्रकार से करना, और अभ्यास बल से विषयवती प्रवृत्ति विषय न होते भी ये भी निर्माण हो जाती है, और ये दिव्य गंध दिव्य स्पर्श वगैरह भी इसकी अनुभूति होती रहती है। सर हे बोलू शकते का? हाँ। सर ऍक्च्युली श्रीएम त्यांचं एक दुसरं म्हणजे जे फर्स्ट पार्ट आहे ना त्यांचा बायोग्राफीचा, तर त्याचा एक दुसरा पार्ट पण आहे. त्याच्यामध्ये ना त्यांनी असं दिलंय की म्हणजे आपण शरीराशिवाय आपण आपल्याला कोणत्या ठिकाणी जायचंय तर आपण मनाने कसं जाऊ शकतो. तर त्यांनी त्याच्यामध्ये टेक्निक पण दिली आहे. आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही म्हणजे जर प्रॅक्टिस केली तर तुम्ही खरोखर जाऊ शकता. आणि त्यांना त्यांच्या गुरुनी शिकवलं आणि मग ते म्हणजे त्यांनी खूप दिवस, महिने वगैरे अशी प्रॅक्टिस केली, पण त्यांना ते म्हणजे करता नाही आलं. मग एक दिवस त्यांना करता आलं आणि ते म्हणजे जाऊन त्या गुरूंना भेटले असं. भेटले म्हणजे हम्म, जिथे तिथे जे होते, जे त्यांना तिथे जायचं होतं त्यांच्याकडे, तर ते जिथे होते तिथे ते पोहोचले. हम्म, म्हणजे ते ते की हम्म, खरोखरी अशा गोष्टी काय म्हणतात ये होतात. पॉसिबल है। ये सभी एक प्रकार की सिद्धियां हैं, और इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होना एक योग का आनुषंगिक फल है। अष्टविधा ऐश्वर्य योगियों का कहा जाता है, और ये अष्टविधा ऐश्वर्य चरकाचार्य ने भी लिखा है इस प्रकार से। तो केवल इस प्रकार से मन कंसंट्रेशन होकर हम सच्ची उस विषय को हासिल कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जैसे कि ये रघुवंश में पहले सर्ग में वशिष्ठ मुनि के आश्रम में दिलीप राजा और सुदक्षिणा पहुंचे, और फिर उन्होंने पूछा कि ये वंध्यत्व क्यों है वगैरह वगैरह। तो फिर वशिष्ठ मुनि ध्यानस्थ हो गए, और फिर उन्होंने वो प्रसंग देखा जब ये स्वर्ग से
पृथ्वी तल पर आ रहा था राजा दिलीप राजा इंद्र की सहायता करके। और वास्तव में वहाँ मार्ग में कामधेनु थी, लेकिन सुदक्षिणा के विचार मन में होने के जरिए उसने दखलंदाजी की, उसको देखा ही नहीं। और प्रतिपद्नाति श्रेया पूज्य पूजा व्यतिक्रमः, तो उसको प्रदक्षिणा वगैरह करनी चाहिए थी, उसका पूजा आदर सत्कार करना चाहिए था कामधेनु का। ये नहीं हुआ, और इसलिए पूज्य पूजा व्यतिक्रम होने के कारण ये प्रत्यवाय निर्माण हो गया, उनमें संतति निर्माण होने के लिए वगैरह वगैरह। अब ये जो देखना है उनका वशिष्ठ मुनि का, जो इसका पूर्वानुभव इस प्रकार का है दिलीप राजा का, लेकिन फिर भी उन्होंने वो देखा कैसे प्रॉफिटेबल है इस प्रकार से। तो त्रिकाल इस प्रकार का ज्ञान योगियों को होता है, और भूतकाल में जो विषय हुए हैं वो भी उनके सामने आ सकते हैं इस प्रकार का। कारण देहाच्या आधाराने शक्य होते असे ऐकले आहे। तुम एक बार हिंदी में बताओ, नहीं तो टाइप करो। तो ये बातें पॉसिबल है इसमें, संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ, इसके चित्त की प्रसन्नता होती है, दुख दौर्मनस्य वगैरह ये जो विक्षेप सहभुव इस प्रकार के भाव है वो नहीं होते हैं, अब चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो ये अभ्यास बल से करने की चीज है, ये इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, एक बार जाप करके रुकेंगे। कारण देह, कार्य देह, सूक्ष्म देह में क्या फर्क है, ये टर्म्स आती है पढ़ने में। सूक्ष्म देह और कारण देह शायद एक ही है, मालूम नहीं मुझे। स्थूल देह है जो है हमारा, वो देह है। अंतःकरण ये कार्य कारण देह या सूक्ष्म देह इस प्रकार का बताया जाता है। और वो स्थूल रूप से इस प्रकार को इस प्रकार के देह को धारण कर सकता है। ये कई बातें इस प्रकार की है कि साईं बाबा नागलोक में चले गए थे, उनका कलेवर जैसा देह वहां पे रखा गया था, और उन्होंने शिष्यों को बताया था कि मैं वापस आने वाले में मृत नहीं होने वाला, तो इस देह की रक्षा करना इस प्रकार से। और फिर नागलोक में जब गए तो कुछ ना कुछ उन्होंने देह धारण किया होगा इस प्रकार से, और फिर वापस आ गए उस देह को छोड़कर। ये कारण देह के जरिए पॉसिबल है। दूसरा एक योगी का उदाहरण है, वो विवेकानंद वगैरह उन्होंने उसकी बात कही है कि एक कोई ब्रिटिश आदमी था, और वो सभी को पूछता था आपने देव देखा है क्या, ईश्वर देखा है क्या, तो सभी ना कहते थे। तो वो उपहास करने लगा। फिर एक ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई एक साधु है, बहुत वृद्ध व्यक्ति है, तो उनके पास तुम जाओ, वहाँ वो आपका समाधान कर सकते हैं। तो पहुंच गया वहां पे, और फिर उन्होंने वैसे ही पूछा कि ये क्या है इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अगर कोई कागज है तो उस पर चिट्ठी लिखो, तुम्हारे मन में अभी एक विशिष्ट विषय है जिसका तुम्हें उत्तर चाहिए। तो बोला हाँ। तो वो लिखे, लिखो प्रश्न तुम्हारा जो है वो, और मेरे कमंडलू में रख दो। उसने कमंडलू में रख दिया। दोनों सामने बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा अब चिट्ठी निकालो तुम्हारी। तो चिट्ठी निकालने पर उसके पत्नी के हस्ताक्षर में उसको जवाब मिला था
कि वो प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी होने वाली थी, तो क्या हुआ अगर, इस प्रकार से उसको उत्कंठा थी। तो पत्नी ने जवाब देता है कि इस प्रकार से डिलीवरी, लड़का हुआ लड़की हुई वगैरह इस प्रकार से। पत्नी का हस्ताक्षर उसने पहचान लिया। अब ये तो सामने ही बैठे हैं, कहाँ गए नहीं, कहाँ गए नहीं। तो फिर वो दिल्ली में वापस आया और ट्रंक कॉल लगाया। ट्रंक कॉल पर पत्नी ने बात की कि एक बहुत बड़ी बूढ़ी व्यक्ति आई थी मेरे द्वार पर, द्वार खटखटाया और उसने कहा कि मुझे इसके ऊपर तुरंत तुम्हारा जवाब चाहिए। तो मैंने तुम्हारा हस्ताक्षर देख लिया, तो मैंने जवाब लिख दिया। वो व्यक्ति तुरंत वहां से निकल गई। अब ये वर्णन और ये जो सामने बैठा हुआ योगी, ये वर्णन दोनों मिलते जुलते थे। अब सामने बैठे हुए वो फिर से दूसरा रूप धारण करके उस पत्नी को मिले अमेरिका में, और वापिस आ गए। तो ये भी अजीब बात है इस प्रकार से। तो ये पता चलने पर वो फिर से उस स्थान पर गया, लेकिन वो वहां से निकल गए थे। और कभी मिले नहीं उनको। दूसरी बार कभी मिले नहीं। तो ये भटकता रहा, ये इसका उन्माद हो गया उसको। और बहुत सारे लोग, योगियों ने उसका वर्णन किया है कि ये हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, ऐसा करके वो भटकता रहा उस योगी की देखने की इच्छा में इस प्रकार से। स्थूल देह अन्नमय कोश, सूक्ष्म देह प्राण मनोमय कोश, करण देह आनंदमय कोश। इसका सर कुछ मी काय रेफरेंस है सांगू तो दे दो, सर ज्यादा मी काय बेहतर। सांगू का? हॅलो सर. हॅलो सर. हेलो, हाँ। हा हे सूक्ष्म देह, स्थूल देह आणि कारण देह कशाला म्हणतात हे थोडक्यात सांगू का? मराठी में मत बोलो, हिंदी में बोलो, हाँ बहुत सारे हाँ हिंदी बोलती हूँ. ज्यादा। तर स्थूल देह मतलब व्यष्टि और समष्टि के हिसाब से होता है. अभी बोलने की कोशिश करती हूँ, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है. तो व्यष्टि स्थूल देह यानी अ, जो हमारे हम सब प्राणी मात्र का शरीर है स्थूल देह, और समष्टि स्थूल देह इसका वर्णन पुरुष सूक्त में आता है. व्यष्टि सूक्ष्म देह यानी जो 17 तत्वों का जो है, 17 तत्व है, ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि अहंकार और पंच प्राण. हम्म। समष्टि स्थूल देह यानी विश्व के नियंत्रण करनारे जो करने वाले जो फोर्सेस है, मतलब सभी देवता, और वो प्राण के ही विभूति है. इसका वर्णन हिरण्यगर्भ सूक्त में आता है. मतलब समष्टि समष्टि सूक्ष्म देह की बात कर रही हूँ मैं. व्यष्टि कारण देह यानी अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य, और समष्टि कारण देह यानी माया जो है उसमें प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य. ये नासदीय सूक्त में आता है. नासदासी नौसदासी जो श्लोक है उसमें. ठीक है, मेरे समझ में अच्छी तरीके से तो नहीं आया है। हाँ ऐसा लेकिन करते हैं, अगर अगले बुधवार को हाँ थोड़े इसके बारे में बहस करो, शुरू में ही बताओ इस प्रकार से। हाँ सर और ठीक फिर बाकी लोगों को भी समझ में आए, ऐसा हो सकता है। अभी तो है. रुकते हैं। कैसे? ओम धन धन्वन्तरये नमः। 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 ओम।
ओम शांति शांति शांति।